नमस्कार बच्चों, आगे हूँ एक बार फिर मैं। पॉलिनोमियल हमारी सीरीज़ में चल रहा था, जैसे कि आपको पता ही है। आज हम करेंगे पॉलिनोमियल के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, मतलब जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, तो आज मैं पहले एक बार बता दूं आपको, इसमें जो टॉपिक लेंगे तो उसमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपको जैसे पता ही है, अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज अगर होते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोज होते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा सम होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट होगा। तो इस तरह के फॉर्मूला, ये तीन फॉर्मूला है बेटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फ़ा बीटा। एक चीज़ देख रहे हैं आप, ये वैल्यूज आपको निकालनी विदाउट एक्चुअल कंप्यूटेशन। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? सम ऑफ जीरोज। पिछली बार बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो, सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है? माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सी अपॉन ए। पिछली बार जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें था कि एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। मतलब एक सम था, एक प्रोडक्ट। अब ये क्वेश्चन देखिए बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, यानी एक अल्फा है बेटा, एक बीटा है। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? अगर मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितने प्रकार से निकलता है? के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। एक दूसरा मैंने बताया था, ये x माइनस फर्स्ट जीरो, x माइनस सेकेंड। अब आपको जो सुविधा लगती है वो आप कर दीजिए। ये फैक्टराइजेशन होगा, फिर आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी उसकी, वेयर k इज रियल दोनों में। तो अब यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ क्या लिखा है? ए पार्ट देखिए, जीरोज क्या दे रखे हैं बताइए? जीरोज क्या है? 2 and 5। वहां पर क्या था? ये सम था, ये प्रोडक्ट था। तो हमने क्या कर दिया था? अल्फा प्लस बीटा की जगह ये रख दिया था और अल्फा इंटू, लेकिन यहाँ अल्फा और बीटा की वैल्यू है बेटा ये, तो सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा क्या निकलेगा? देखिए 2 प्लस इट्स माइनस 3, और अल्फा इंटू बीटा क्या निकलेगा? 2 इंटू इट्स माइनस 10। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा बेटा? इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम क्या है देखिए माइनस 3, और प्लस प्रोडक्ट क्या है? माइनस 10। दैट विल बी k इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, वेयर k इज रियल। अगर k 1 ले लोगे बेटा, कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। अगर k 1 होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 बन जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इसमें क्या है? बी पार्ट, जीरोज क्या है? 2/3, 4। अब बताइए सम क्या होगा? फिर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे इसमें, 2/3 प्लस 4, दैट विल बी, एलसीएम लेना है हाँ इसमें, दैट इज 12, 14/3 हो जाएगा। और प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? 2/3 इंटू 4, दैट विल बी 8/3। तो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम 14/3 था ना बेटे, इंटू एक्स प्लस 8/3। तो अगर आप देखें इसको, वेयर k इज रियल लिखना है बेटा। अगर एलसीएम लूंगा तो k/3 बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 14, 3x स्क्वायर माइनस एलसीएम लेके ना माइनस 14x प्लस 8। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। k अगर 3 होगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा? अपने आप 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 होगा। अब आइए लास्ट में सी पार्ट। सी पार्ट में क्या दे रखा है? देखिए सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। जीरोज क्या क्या है इसमें, और शायद सबसे आसान भी, 2 प्लस √3, 2 माइनस √3। अब बताइए सम क्या होगा? फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस √3 प्लस 2 माइनस √3, ये आपस में कट गए, आया क्या? 4। और प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा क्या बनेगा? 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी। देखिए बेटा 2 स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर,
4 माइनस 3 दैट इज 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज के एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 4 प्लस प्रोडक्ट की जगह 1, दैट विल बी आंसर के एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अगर आपका के 1 है तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बन जाएगा, यहाँ के रियल होता है बेटा, वेयर के इज रियल। ठीक है, चलिए सी। अब ये दूसरे क्वेश्चन में देखिए क्या है, सबसे ज्यादा पूछा गया, इफ अल्फा एंड बीटा आर क्वाड्रेटिक जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज हैं, बताइए इसमें a क्या है 2, b क्या है -7, c क्या है 5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू निकालनी बेटा। तो एक सिंपल सी बात है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a, यानी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा। तो मैंने जानबूझ के ये फॉर्मूलाज पहले आपको लिखे हैं। देखो सबसे ज़्यादा पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार तो क्या है अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, जैसे 5 2 जा 10 फैक्टर करके इसको अल्फा बीटा निकाल के फिर इसमें पुट कर दीजिए बेटा। लेकिन कई बार क्या होता है कि विदाउट कंप्यूटिंग एक्चुअल जीरोज, दैट मीन्स जीरोज निकालने नहीं है, आपको रिलेशनशिप यूज करके क्या करना है, तो देखो वो भी ठीक होगा अगर जीरो कर, लेकिन रिलेशनशिप यूज करते हुए आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिखा, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बेटा 2x स्क्वायर माइनस 7x, सारे पार्ट्स के लिए यही रहेगा, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -7, c इक्वल टू 5। तो आपको पता है सम ऑफ जीरोज क्या होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा और बीटा जीरोज हैं तो उनका सम यानी -b/a, इट विल बी माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है बेटा 7/2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ होता है c/a यानी 5/2। गॉट इट। अब एक एक करके इनके वैल्यू निकालते हैं। पार्ट 1 क्या है ये, नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखिए बेटा या तो मैं अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकता हूँ या पुट कर सकता हूँ या अल्फा इंटू बीटा, इसीलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू, यहां आप वैल्यू रख देंगे क्या 7/2 इसके जगह पर -5/2 इसके प्लेस पे, 49/4 -5 दैट इज 49/4 -20, एलसीएम लेके बाई 4। तो पहली वैल्यू जो आई 29/4 आ गई। दूसरा पार्ट बेटा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। अब फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मुझे तो या तो अल्फा प्लस बीटा अवेलेबल है या अल्फा इंटू बीटा। तो बताइए कैसे, तो पहले लेट इट सॉल्व, ये आ गया अपॉन अल्फा बीटा। तो अभी ये सॉल्व किया था, देखिए अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ऊपर फॉर्मूला और नीचे अल्फा बीटा। अब बेटा मैं आपने, क्योंकि मैंने अभी ये कर दिया 29/4 आया तो दोबारा नहीं लिख रहा इसकी वैल्यू, तो मैंने पुट कर दिया 29/4 और डिनोमिनेटर में अल्फा इंटू बीटा क्या है 5/2। अल्टीमेटली इट इज 29/10। अब आइए थर्ड पार्ट, ये है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। क्या फॉर्मूला है बेटा, ये देखिए, इसलिए फॉर्मूलाज याद होने जरूरी हैं बच्चे। जानबूझ के ऐसे फॉर्मूले लिखने हैं जहां तो या तो आप अल्फा प्लस बीटा हो और या अल्फा इंटू बीटा हो। ये आपका है 5/7/2 क्यूब -3 इंटू 7/2 इंटू 3 इंटू 5/2 इंटू 7/2। चेक कर लीजिएगा, अल्फा प्लस बीटा की जगह रखना है 7/2, अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/2। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए ये आ गया 343/8 और यहाँ हो जाएगा बेटा व्हाट 7105/4। चेक कर लीजिएगा एक बार, 343 आ जाएगा, ये 8 हो गया, 4 15 7 10, 8 एलसीएम हो गया, 343 -210, ये आया 133/8। ठीक है। अब है लास्ट फोर्थ पार्ट, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। अब आप देखिए कैसे पुट करें, इसमें अल्फा बीटा दोनों में कॉमन है बेटा, तो अंदर क्या बच गया, इसमें बच गया अल्फा स्क्वायर, इसमें बच गया बीटा स्क्वायर। तो अभी ये हमने वैल्यू निकाल चुके हैं हम, क्या निकली थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 29/4। अल्फा बीटा किसके बराबर है 5/2 इंटू 29/4।
अल्टीमेटली इट इज इक्वल टू 145/8। तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, मैं जो आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह से इस तरह से अल्फा और बीटा मतलब एक्स की वो वैल्यू अगर यहाँ पुट, तो रिलेशनशिप आपको पता है बेटा, वो यूज करके हमें इनको क्या करना है, निकालना है। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। अगली बार फिर इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो बोर्ड में नॉर्मली आते हैं बेटा, जो स्कूल्स में भी पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी पूछे जाते हैं, उनको हम और करेंगे। इसमें ये ख़त्म नहीं हुआ हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। आपको अब धीरे धीरे जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं, आपको जो बच्चे रेगुलर देखते हैं उनको ट्यूनिंग बन रही होगी। फिर भी कोई कमी रहे, कमी, अभी तो मैं कमी वर्ड कहूँगा, अब एक टाइम आएगा जब आप लोग कोऑपरेट करेंगे तो तब बोलूँगा कि अच्छा लगे तो लाइक करिए। अभी आज को सिर्फ कमेंट करना है, वो भी इसमें जो कमियाँ हों। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।